दोस्तों नमस्कार, जनमत टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागीदारी मोर्चा के एक तरह से कर्ता धर्ता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सियासी गलियारों में इनके एक मीटिंग को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा है। एक सियासी सरगर्मी जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। आइए मैं कुछ सवाल करते हैं, सीधे डायरेक्ट सवाल करते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से। सर, सबसे पहले तो हम आपको इस जो सुबह मीटिंग हुई है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात हुई है, सुबह 7 बजे। शिष्टाचार मुलाकात हुई है, मतलब यह 100% मुलाकात हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि इसके पहले अमित शाह उत्तर प्रदेश में आते हैं और आप उसके 1 या 2 दिन के बाद आप स्वतंत्र देव सिंह से, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप उनसे मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग के मायने क्या है? कोई मतलब नहीं जी, बाल का खाल निकालना जी, हमारी उनकी मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी। जी। और जहाँ 2 नेता स्वाभाविक मिलते हैं तो अपना हालचाल होता है, उसके बाद राजनीति की चर्चा होती है, क्या गतिविधि है पार्टी की, आपकी क्या कर रहे हैं, क्या आगे बढ़ रही है, और उसके बाद कोई बात नहीं। हम ये कहें कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भागीदारी मोर्चा को अपने साथ लाने में कहीं ना कहीं देर कर दी है। देखिए, अब भागीदारी संकल्प मोर्चा बना, हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और हम लोगों का खुला विचार है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इनके लिए हम लोग दरवाजा खोले हुए हैं। ये लोग चाहें तो समझौता हम लोग कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। हमारा मकसद है बीजेपी को शिकस्त देना। उत्तर प्रदेश में हम सरकार देखना चाहते हैं अपनी खुद की, हम अपने मोर्चे की। इसमें हमारे मोर्चे की तरफ से स्वागत है, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, इन दोनों लोगों ने हमारा स्वागत। आज की मुलाकात के बाद भी समाजवादी पार्टी के लिए रास्ता खुला है क्या अखिलेश यादव के साथ? 100% मैं फिर कह रहा हूँ कि हम बीजेपी के साथ समझौता करने के स्वतंत्र देव जी के नहीं गए थे जी। वो शिष्टाचार मुलाकात थी और मुलाकात के बाद अब उसको बाल का खाल निकाला जा रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? हमने तो पहले ही कह दिया कि बीजेपी डूबती हुई नैया है, जिसको मरना हो उस पर सवार हो गया, हम तो नहीं करेंगे। तो फिर ओम प्रकाश राजभर को वहाँ जाने का सवाल ही नहीं है। अभी इस चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रही है, क्योंकि आगे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है, यह बंगाल हारने के बाद अगर उत्तर प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वो उसको दिल्ली का जो रास्ता है वो बहुत बड़ी रुकावट खड़ा करने वाला है। तो इसलिए वह कुछ भी करके, ये इंतजार करके वह किसी न तरह से आपके ऊपर डोरे डालेगी। और आपको लोग कह रहे हैं कि उसी की एक कड़ी है, स्वतंत्र देव सिंह से आप मुलाकात आज जो सुबह किए हैं, यह एक पहली कड़ी है गठबंधन की। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब 16 में हमारे उनकी बातचीत हुई 19 साल से, तो बातचीत में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो काम मजबूती से होगा। जो आपके मुद्दे हैं, हमने उनके सामने अपने मुद्दे रखे थे। पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना 2021 में, जनगणना हर 10 साल में जो होती है, अभी तक पिछड़ी जाति की जातियों की जनगणना नहीं हुई है, इसको आप करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार बना दीजिए, डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो हम कर देंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, हमने कहा कि 9 प्रदेशों में आरक्षण बांट करके पिछड़ी जाति का दिया जा रहा, तो यहाँ भी उसको लागू कर दीजिए। हमने उनसे कहा कि 33% जो महिलाओं का रिजर्वेशन है लोकसभा में विचाराधीन, उसको लागू करिए। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक प्रदेश में लागू करिए। हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करिए, गरीबों का इलाज फ्री में करिए, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करिए। इन मुद्दों को लेकर के हम उनके साथ डबल इंजन की सरकार बनाने चलेंगे और लग करके बनवा दिए। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारे बदौलत ओम प्रकाश राजभर जीत के आए,
वो नासमझी का परिचय देते हैं। 14 साल तक जब उनका साथ ओम प्रकाश राजभर नहीं दिए तो क्यों नहीं सरकार बना ली? जब ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जी जब उनके साथ भी हैं, उन्होंने भी मेहनत किया, हम नहीं कहते, उन्होंने भी मेहनत किया। जब हम दो लोग उनके साथ गए तब उनकी सरकार बनी है यूपी में। हम लोगों के बदौलत वो जीते हैं। अगर वो इतने अहंकार में हैं तो वो 17 के पहले यूपी में क्यों नहीं 14 साल सरकार बना ली? तो ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद उन्होंने कुछ किया नहीं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में महंगाई का वादा जनता के बीच में किया था, 400 का गैस सिलेंडर 900 चला गया। और बीजेपी किसी नेता से पूछिए महंगाई तो कहते हैं वो कांग्रेस नेहरू की देगी। अरे सरकार तुम चला रहे हो, नेहरू का कर रहे हैं, वो महंगाई दे के गए हैं। जो नेहरू ने करके, जो नेहरू कांग्रेस ने जो करके गई है, तुम तो उसी को बेच रहे हो। दोस्त नेहरू का देते हो, कांग्रेस का देते हो। आज जो हमसे वादा किया, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। ना तो इन्होंने जो फार्म बनाया है जाति जनगणना का, उसमें पिछड़ी जाति का काल में नहीं, वो शुरू कर गए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 3 साल 4 महीना से पड़ी है, नहीं लागू कर रहे हैं। शराबबंदी इनके जेहन में नहीं है, शिक्षा इनके जेहन में नहीं है, रोजगार इनके जेहन में नहीं है, कुछ इनके जेहन में नहीं है। जेहन में इनके सिर्फ एक बात है, मंदिर। ये जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ के लिए इनके पास पैसा है। पिछड़े दलित वंचित समाज के लिए, शिक्षा के लिए इनके पास पैसा नहीं है। हम शिक्षा के लिए लड़ते हैं कि गरीबों को निःशुल्क, अनिवार्य और समान शिक्षा आप लागू करो। कहते हैं पैसा नहीं है, अरबों रुपया ये मंदिर में दे देंगे, लेकिन शिक्षा के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो हम शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, हिस्सेदारी के लिए, 1700 थाने हैं, जब हिस्सेदारी की बात करिए तो ये राष्ट्रद्रोही बताते हैं। इनके हित की बात करिए तब तो आप राष्ट्र प्रेमी हैं, देश के रहने वाले हैं। अगर आप अपने हक की बात करिए तो लाठी मारते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, 27% रिजर्वेशन योगी जी लूट लिए। अब वो यहाँ अपना हिस्सा मांग रहे हैं तो रोज लठिया रहे हैं, रोज पुलिस से पिटवा रहे हैं। तो योगी यहाँ पीट रहे हैं, हिस्सा मांग रहा है, पीट रहा है। थाने पर अगर कोई बैकवर्ड है, अगर न्याय की बात कर दिया तो उसको सस्पेंड। अभी आपने पंक्ति के चुनाव में देखा कि एक दरोगा न्याय नहीं होने दिया, उसको सरकार ने सस्पेंड कर दिया और पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया। एसपी ने कहा, एसपी लोग छुट्टी ले लेके चले गए कि हम नहीं रहेंगे इस चुनाव में चार्ज में। जिस तरह का इनका शासन था कि गुंडई दबंगई से हमको चुनाव जीतना है। एक चीरहरण हुआ था महाभारत में द्रौपदी का, कौरवों का नाश हो गया था। और इनके राज्य में 3 चीरहरण हुआ। जो ये रामराज की कल्पना करते हैं तो रामराज तो भाजपा का रामराज है ना। 3 चीरहरण हुआ। एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी, देश से अंग्रेज चला गया था। यहाँ सैकड़ों ब्राह्मणों का एनकाउंटर कराया गया। और ब्राह्मण मरता है तो बरम बनता है, वो पकड़ता तो छोड़ता नहीं है। वो भाजपा को पकड़ लिया है, अब नाश होना तय है। आज की मीटिंग के बाद अखिलेश यादव की खास करके समाजवादी पार्टी जो अलायंस कर रही है उसमें सुगबुगाहट बहुत तेज है, क्योंकि आपने किसी आम नेता से मीटिंग नहीं की है, आप प्रदेश अध्यक्ष से मीटिंग की है। और 2000 चुनाव के पहले सबकी नजर भागीदारी संकल्प मोर्चा के ओपी राजभर की तरफ है। तो क्या अगर अप्रोच समाजवादी पार्टी के अखिलेश से आपके तरफ होता है तो क्या आप संभावना है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? स्वागत है, मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इन तीनों दलों का हमारे यहाँ स्वागत है। इसमें से जो भी हमारे साथ आना चाहे, हमको कोई परहेज नहीं है। हमारा एक लक्ष्य बीजेपी को उत्तर प्रदेश से सत्ता से बेदखल करना। अगर भारतीय जनता पार्टी आपकी सभी मांगों को मान लेती है, क्योंकि अगला उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतना है। अगर उत्तर प्रदेश हारे, उनको पता है कि पश्चिमांचल में आरएलडी साथ छोड़ गई है, किसान का जो मुद्दा है पश्चिमांचल में गरमाया हुआ है। पूर्वांचल में सबसे ताकतवर जो पार्टी थी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो अब साथ छोड़ दी है, तो सरकार तो बना नहीं सकते। पूरी नजर है आपकी हर बात को अगर मानेंगे तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया, जिसको मरना है वो उस पे जाए। ओम प्रकाश राजभर को जिंदा रहना है, गरीब, कमजोर, पिछड़े, वंचित दलित समाज को हिस्सेदारी दिलाना है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि राजनीति के चाणक्य के तौर पे मौसम वैज्ञानिक ओम प्रकाश राजभर क्या कहना चाहेंगे?
अब लोगों का कहना है तो ये क्यों कह रहे हैं लोग, देश में आज़ादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पिछड़े दलित वंचित समाज की हिस्सेदारी जब कांग्रेस ने नहीं दिया, बात नहीं मानी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। और उनके बाद दूसरे नंबर पर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर हो रहे जुल्म जातीय अत्याचार, उनको हिस्सेदारी न मिलने के कारण दूसरे नंबर पर अगर कोई इस्तीफा दिया है तो ओम प्रकाश राजभर ने। हाँ, इसी को लेकर मेरा एक सवाल था आपसे कि हमने एक बार आपसे और पूछा था, छोटा चुनाव ले लीजिए, चाहे प्रधानी का ही चुनाव ले लीजिए, बीडीसी का ले लीजिए, बीडीसी में कुछ पैसा नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कुर्सी पर चिपका रहता है। आपने बाबा साहब का नाम लिया, हिंदुस्तान में स्वतंत्र भारत में ओम प्रकाश राजभर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मिनिस्टर पद को पहली बार में आप पहुंचे थे, बहुत संघर्ष किया था, लेकिन फिर भी आपने उसे त्याग किया, रहना चाहिए था आपको। मैं ही नहीं, 2 राज्य मंत्री हमारी पार्टी के थे, उनको भी इस्तीफा दिलवा दिया, 8 निगम के मेंबर थे, उनसे भी इस्तीफा दिलवा दिया कि हम समाज को हिस्सा दिलाना चाहते हैं। हम और पिछड़े दलित समाज की तरह हम लोडर बन के काम नहीं करना चाहते हैं, हम लीडर बन के रहना चाहते हैं। समाज के हक दिलाना का काम लीडर कर सकता है, लोडर नहीं कर सकता है। तो वहाँ बीजेपी में जितने भी लोग हैं पिछड़े दलित, ये लोडर लोग हैं, ये सिर्फ समाज को गुमराह करके वोट दिलाने का काम कर सकते हैं, समाज की हिस्सेदारी की बात नहीं कर सकते। इस नाते वो लोग वहाँ चुपचाप मार के पड़े हैं। आप बताओ, 69,000 शिक्षक भर्ती पर कोई पिछड़े समाज का नेता बोला? आज उठा के देखो, 1700 थाने पर पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं है, कोई बोल रहा है? 75 जिले हैं, 826 ब्लॉक है, 18 कमिश्नरी है, कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति जो अपने को मर्द बनता है कि हम बहुत बड़े तोप हैं, एक व्यक्ति बोले मैं सत्ता में था तब भी, सत्ता से बाहर हूं तब भी, बराबर हम हिस्सेदारी की बात करता हूं, हिस्सेदारी के लिए लड़ता हूं। हमारा एक लक्ष्य है, हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी को लेकर के हम बराबर संघर्ष करते हैं। चाणक्य लोग इसीलिए भी बोल रहे हैं कि अगर कोई दूसरी पार्टी होती, आपने भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, आपकी पूरी की पूरी पार्टी खत्म हो जाती, लेकिन एक भी व्यक्ति, एक भी विधायक नहीं टूटा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मिशन के लोग होते हैं, उद्देश्य एक लक्ष्य लेकर के लोग आते हैं, जहाँ लालच नहीं होती है वहाँ लोग नहीं टूटते, जहाँ लालच पैदा होती है वो लोग टूटते हैं। तो जो मेरे साथ लोग हैं, जो हमारे साथ नेता हैं, जो हमारे साथ विधायक जीत के आए, वो पार्टी के लोग जीत के आए हैं, और यहाँ आने के बाद वो बराबर हमारे साथ खड़े रहे, आज भी खड़े हैं और अंतिम क्षण तक वो खड़े रहेंगे। लास्ट सवाल है, अभी भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा के दरवाजे खुले हैं। स्वतंत्र देव सिंह के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मीटिंग होने के बाद भी मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, बीजेपी के लिए बंद रहता है, समाजवादी पार्टी के लिए, बसपा के लिए, कांग्रेस के लिए खुला रहता है। जो लोग आना चाहें उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग आना चाहेंगे उनका स्वागत है। आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर, जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भागीदारी मोर्चा का इन्होंने गठन किया है। आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से इनकी मुलाकात होती है और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू होती है कि फिर से एनडीए के सदस्य हो सकते हैं, गठबंधन के भागीदारी पार्टी के रूप में यह जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने इसका खंडन किया कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी, स्वतंत्र देव सिंह से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, गठबंधन को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं हुई है। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, धन्यवाद।